हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब ये लगने लगता है कि अब चीजें सही ट्रैक की ओर बढ़ रही हैं, तभी कोई ना कोई नया घमासान जो है वो शुरू हो जाता है। कल कांग्रेस पार्टी की ओर से सूचियां जारी की गई, 4 सूचियां जारी की गई आने वाले निकाय चुनावों को लेकर, जिसमें कि तमाम पदाधिकारियों को ड्यूटीज दी गई कि इनकी अगुवाई में जो है वो निकाय चुनाव, नगर निगम चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी लड़ती नजर आएगी। ऐसे में ये मानकर चला जा रहा था कि तमाम गुटों को, तमाम जो फैक्शंस हैं कांग्रेस के, उनको तरजीह देने का काम किया गया है। लेकिन जब तमाम चीजें दुरुस्त होने ही लगी थी, एक बार फिर से पार्टी की गुटबाजी, पार्टी का इंटरनल रिफ्ट और पार्टी के अंदर मिसकम्युनिकेशन की जो लगातार बयार बह रही है वो एक बार फिर से सामने आ गई। दरअसल हरियाणा से सांसद, अगर बात करें अंबाला कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद वरुण चौधरी की ओर से दीपक बावरिया को एक पत्र लिखा गया है। अब इस पत्र ने एक बार फिर से गुटबाजी की कलई खोलकर रख दी है। तमाम चीजें जो कि कांग्रेस के लिए ट्रैक पर जाती दिखाई दे रही थी, उनको एक बार फिर से डीरेल करने का काम कर दिया गया है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में बिल्कुल ठंडे मोड पर चल रही कांग्रेस पार्टी चुनाव हारने के बाद एक्टिवनेस तो नहीं दिखा रही, बल्कि पार्टी आलाकमान भी लगातार अलग अलग चुनावों का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो, चाहे लिस्टों को बनाने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं कन्नी काटती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच नगर निगम और निकाय चुनावों के लेकर जिस तरीके से थोड़ी सरगर्मी तेज हुई, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी 4 लिस्टें जारी करने का काम किया गया। लेकिन लिस्टें आई और उसके तुरंत बाद वरुण चौधरी का ये पत्र आ गया, जिसमें कि स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी तमाम डिस्कशंस में आला नेताओं को या फिर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को कंसिडर ना करते हुए, उनकी राय ना लेकर जो है वो इस तरीके की सूचियां जारी कर रही है। वरुण चौधरी की ओर से आरोप लगाया गया है कि सीएलपी का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। आखिर क्यों दिल्ली में बैठकर इसका फैसला हो रहा है? आखिर क्यों विधायकों की राय नहीं ली जा रही? विधायकों से यह नहीं पूछा जा रहा कि आखिर कौन नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए? इसी के साथ साथ जो 4 सूचियां जारी की गई हैं, उसमें वरुण चौधरी की ओर से सीधे सीधे सवाल जो है वो खड़े करने का काम किया गया है। वरुण चौधरी की ओर से यह कहा गया है कि इस लिस्ट में उन लोगों को तरजीह दी गई है, जो लिस्ट जारी की गई है 4, उनमें वो लोग शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से चुनाव लड़े। इनमें वो लोग हैं जो कि कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य तक नहीं हैं। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से ज्यादा समय से अपना संगठन बना पाने में बिल्कुल असफल होती जा रही है? ऐसे में दीपक बावरिया को लिखे इस पत्र में वरुण चौधरी की ओर से दीपक बावरिया और पार्टी आलाकमान से ये गुजारिश की गई है कि इस तरीके के जब मैटर होते हैं, जब संगठन बनाने की बात होती है या फिर उस टीम को खड़ा करने की बात होती है जो कि प्रथम फ्रंट पर आपके लिए लड़ेगी, यानी कि राजनीति के इस बिसात में आगे जाकर जो है वो पार्टी को लेकर पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी या पार्टी के लिए चुनाव लड़ेगी, तो उन लोगों का चयन भी उसी तरीके से होना चाहिए। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जानी चाहिए, उन लोगों को पीछे रखना चाहिए जो कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं या फिर चुनावों के दौरान दल बदल कर कांग्रेस में आए थे। तो ऐसे में इस पत्र के एक बार फिर से बाहर आने के बाद जो है पार्टी की गुटबाजी, पार्टी के अंदर का जो और पार्टी के नेताओं के बीच में चरम पर चल रही एक दूसरे की टांग खिंचाई सामने आ गई है। अब देखना यह होगा कि लिस्टें जारी कर दी गई हैं। इससे पहले भी कई सूचियां जारी की गई थी, लेकिन उन्हें विड्रॉ कर लिया गया था। अब वरुण चौधरी के इस पत्र के बाद और कौन से नेता जो है इन लिस्टों का विरोध करते हैं और पार्टी आलाकमान क्या इन 4 सूचियों के लोगों के साथ जाते हुए ही नगर निगम और निकाय चुनावों में लड़ेगी या वापस लेने का काम किया जाएगा? कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर जिस तरीके से लगातार नेता एक दूसरे पर पटापेक्ष करते हैं, उस पर आपकी राय क्या है? इन सूचियों को लेकर वरुण चौधरी के जो सवाल हैं, क्या उनको आप जायज समझते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब